हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 9th मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9। अध्याय 9 का नाम है सरल रेखा और कोण। आज पढ़ेंगे हम संगत कोण, एकांतर कोण से संबंधित सवाल। तो सबसे पहले जाने कि हम संगत कोण किसे कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं एल और एम, और दोनों समांतर रेखाओं को एक रेखा जिसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं एन, ये काट रही है अलग अलग बिंदु पर। तो यहाँ पर बहुत सारे कोण बने हैं। देखिए, यहाँ पर समांतर रेखा एल के ऊपर कोण बना है, एक तिर्यक रेखा के एक और एक, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे कोण बने हैं। इनमें हमें छांटना है संगत कोण। तो सबसे पहले हम जाने कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। समांतर रेखाएं ऐसी दो रेखाएं होती है जिसे आगे की ओर दोनों ओर कितना भी बढ़ाए वो एक दूसरे को नहीं काटती है, तो वो समांतर रेखाएं हो गई। तिर्यक रेखा कौन सी है? यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है, यदि एक रेखा दो अन्य रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है तो उस रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। तो संगत कोण यहाँ पर है जो समांतर रेखा एल और एम के ऊपर 1 और 5, यहाँ लिखेंगे संगत जो कोण है वो कहलाएगा 1 व 5। 2 और 6, 2 और 6, ये तो दोनों समांतर रेखाओं के ऊपर ऊपर के संगत कोण हो गए। 1 और 5, 2 और 6। अब नीचे देखेंगे 4 और 8, 4 और 8, और 3 और 7। ये संगत कोण के 4 जोड़े हैं, 1 और 5, 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7। ये सभी संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे 1 और 5 ये बराबर रहते हैं, 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7। अब हम छाटेंगे यहाँ एकांतर अंतःकोण। ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच 3 और 5, ये एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। 4 और 6 यहाँ लिख देंगे। एकांतर अंतःकोण 3 और 5 और 4 और 6, ये समान तिर्यक रेखा के दूसरे ओर 4 और 6। एकांतर कोण भी, एकांतर अंतःकोण भी आपस में बराबर होते हैं। यहां हम लिखेंगे एकांतर अंतःकोण भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो यहां हमने देख लिया है एकांतर अंतःकोण 4 और 6, 3 और 5। इसी प्रकार से हम छाटेंगे एकांतर बाह्य कोण। बाह्य कोण में 1 और 7, 2 और 8, यहां लिखेंगे 1 व 7 ऊपर, और ये नीचे वाले समांतर रेखा के नीचे 2 और 8, 2 और 8। एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रमागत अंतःकोण। तिर्यक रेखा के एक ओर, ये देखिए, ये तिर्यक रेखा के एक ओर इस साइड, तिर्यक रेखा के एक ओर एक ही अंतःकोणों के युग्म, तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में, ये तिर्यक रेखा के एक दिशा में अंतःकोणों के युग्म 4 और 5, 3 और 6, यहाँ लिखेंगे एकांतर अंतःकोणों के युग्म में क्रमागत अंतःकोणों के युग्म 4 और 5, 4 और 5, ये दोनों का योग होता है 180। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों को कहते हैं क्रमागत अंतःकोण। इनका जो योग होता है 180। इसी प्रकार से 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। यहाँ जोड़े
3 और 6 ये दोनों भी आ जाएंगे 180। तो यहाँ पर हमने पढ़ा जाना संगत कोण कौन कौन से होते हैं, एकांतर अंतः कोण कौन से हैं, एकांतर बाह्य कोण और क्रमागत अंतः कोण। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 1 प्रश्नावली 9.2। चलिए अब हम प्रश्नावली 9.2 पढ़ेंगे। पहला प्रश्न चित्र यहाँ पर दिख रहा है। चित्र में AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा EF उनको अलग अलग बिंदु G और H पर काटती है। G बिंदु और ये H बिंदु पर, इसी को यहाँ लिखा गया है। दिए गए चित्र में AB समांतर CD, जो AB जो रेखा है और ये जो CD रेखा है दोनों समांतर है। EF एक तिर्यक रेखा है, EF एक तिर्यक रेखा है जो AB और CD को H और G पर काटता है, जो AB और CD को H पर और G पर काटता है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये 2x लिखा है, इसका मान 3x, इसका मान y। तो हमको इस चित्र में x और y का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ लिखेंगे हाल। यहाँ पर देखते हैं CGE 2x और ये है इधर शीर्षाभिमुख कोण DGH। यहाँ लिखेंगे कोण CGE बराबर 2x दिया है और हमें दिया है DG कोण DGH। हमको निकालना DGH का मान इधर, तो ये इसका शीर्षाभिमुख होगा। यहाँ लिख देंगे DGH बराबर 2x। क्यों 2x लिखेंगे? क्योंकि ये जो DGH है वो शीर्षाभिमुख कोण है किसका? 2x कोण का शीर्षाभिमुख कोण है। तो चित्र में ये 2x है तो इसका भी मान 2x हो गया। अब देखेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों अंतः कोणों का युग्म है। अंतः कोणों का युग्म 180 अंश होता है। इसका नाम है DGH और इसका नाम है GHB। यहाँ लिखेंगे चित्र से कोण DGH और GHB बराबर 180। चित्र में देखेंगे DGH मतलब ये वाला कोण और ये इस कोण का नाम है GHB 3x। तो DGH और GHB बराबर 180। DGH का मान है 2x क्योंकि यहाँ पर दिया है DGH। GHB का मान चित्र में दिया है 3x। तो ये हो गया 2x धन 3x बराबर 180। हम यहाँ लिख देंगे इसका जो मान आया है 2x आया है। ये 2x और 3x एक ही और के अंतः कोण दोनों को जोड़ देंगे तो 180। ये दोनों को हमने जोड़ दिया, 2x धन 3x बराबर 180। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 180। काटेंगे अब हम x बराबर 180/5। 180 को हम 5 से भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं। x बराबर 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 5 6 30। x का मान आ गया 36 अंश। x का मान आ गया 36 अंश। अब हम चित्र में फिर से देखेंगे। ये देखिए चित्र दिख रहा है। चित्र में यहाँ दिख रहा है AHF y और ये 3x, y बराबर 3x। चित्र से y बराबर 3x जो है आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसे डायरेक्ट हम लिख देंगे चित्र से। यहाँ लिखेंगे चित्र से y बराबर 3x। यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण y बराबर 3x। तो y का मान कितना आ जाएगा? 3 गुणित 36। क्यों 36? क्योंकि x का मान यहाँ पर निकला है 36। तो
36 को 3 से गुना करेंगे, 3 छक 18, हासिल 1, 3 9 1 10। y का मान 108 अंश। तो हमें संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, क्रमागत अंतः कोण और शीर्षाभिमुख कोण का प्रयोग करके प्रश्न वाले 9.2 के सवाल को बनाना है। 9.2 का सवाल एक बन गया। चलिए अब हम दूसरा सवाल बनाएंगे 9.2 से। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 5 पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 बहुत अच्छा लग रहा है, इसे बनाएंगे। दिए गए चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी, इस समांतर का चिन्ह है, इसको समांतर पढ़ना है। ए बी समांतर सी डी, कोण ए पी क्यू बराबर 50। चित्र में देखेंगे ए पी क्यू 50, ए पी और इधर है क्यू, ये कोण 50 अंश का है। और पी आर डी 127, पी आर और ये डी, ये 127 अंश है। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। चित्र को अच्छे से देखेंगे एक्स और वाई कहाँ कहाँ पर है। ये देखो एक्स मान यहाँ पर है और ये वाई है। इसमें एक त्रिभुज भी दिख रहा है पी क्यू आर, और त्रिभुज के निचले भुजा पर एक रेखा को आगे बढ़ा दिए, सी डी ए बी। ए बी और सी डी अब समांतर रेखाएं हैं। ये देखिए ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं और पी क्यू जो है एक तिर्यक रेखा है। तो हम जानते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इधर कोण, ये और ये एकांतर कोण कहलाते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर ए पी क्यू, ये कोण इस एकांतर कोण के बराबर होगा पी क्यू आर। यहाँ लिखेंगे, हल करेंगे। लिखेंगे ए बी समांतर सी डी तथा ए बी समांतर सी डी तथा पी क्यू तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है तो तिर्यक रेखा के एक ओर के एकांतर कोण, ये एकांतर कोण, तिर्यक रेखा के जो कोण बनते हैं यहाँ पर एकांतर कोण, वो बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए पी क्यू बराबर कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर। ए पी क्यू बराबर पी क्यू आर। ए पी क्यू का मान है 50, चित्र में दिख रहा है ए पी क्यू का मान 50 है, 50 लिख देंगे। पी क्यू आर की जगह एक्स दिख रहा है, यहाँ पर एक्स लिख देंगे। 50 बराबर एक्स या एक्स बराबर 50 अंश। एक्स का मान आ गया, पूछा है प्रश्न में एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से अब हम दूसरे तिर्यक रेखा देखेंगे। यहाँ पर ए बी और सी डी समांतर रेखा है। अब तिर्यक रेखा है पी आर, तो इसमें एक ओर के अंतः कोण हो जाएगा ए पी आर, ये एक ओर के अंतः कोण हो जाएंगे। दूसरे ओर के अंतः कोण हो जाएंगे पी आर डी, इधर वाला। हम यहाँ लिखेंगे फिर से चित्र से ए बी समांतर सी डी तथा अब लिखेंगे पी आर तिर्यक रेखा है, पी आर तिर्यक रेखा है। अब जो ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ओर जो कोण बना है ए पी आर मतलब 50 धन वाई बराबर 127। यहाँ लिख देंगे 50 धन वाई बराबर 127। तो वाई का मान निकल जाएगा, वाई बराबर 127 ऋण 50 से 50 पक्षांतर हो जाएगा। अब 127 में हम 50 को घटाना है। चलिए घटा देते हैं। वाई बराबर 7 में 0 काटे 7, 12 में 5 काटो 7, तो वाई का मान आ गया 77 अंश। तो इस प्रकार से हमारा सवाल जो है, जब हम तिर्यक रेखा, समांतर रेखा, एकांतर कोण को जानेंगे तो ये सवाल आसानी से बन जाता है। 9.2 आज के लिए इतना ही।
अगले वीडियो में फिर अगला सवाल पढ़ेंगे।